नमस्ते। आज हम सब मिलकर हमारे सबसे करीबी तारे यानी सूरज की कह सकते हैं एक शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ आसमान में एक चमकता हुआ गोला नहीं है, इसकी अपनी एक कहानी है और हमारे जीवन पर इसका इतना गहरा असर है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि सूरज असल में हमारे लिए कितना जरूरी है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर सूरज अचानक बस एक हफ्ते के लिए गायब हो जाए? तो सबसे पहला असर क्या होगा पता है? सिर्फ 8.5 मिनट। बस इतने से वक्त में हमारी पूरी पृथ्वी घने अंधेरे में डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि सूरज की आखिरी किरण को हम तक पहुंचने में ठीक इतना ही वक्त लगता है। मतलब पहले 8 मिनट तक तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा। और ये बात सिर्फ रोशनी की नहीं है। सूरज की एक ऐसी ताकत है जो हमें दिखती नहीं। उसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, यही वो शक्ति है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को एक धागे में पिरोकर रखती है। अगर सूरज नहीं तो ये धागा टूट जाएगा और हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष की इस ठंड में एक अनाथ ग्रह की तरह कहीं भटक जाएगी। तो ठीक है, अब चलते हैं कहानी की असली शुरुआत में, सीधे सूरज के दिल में, उसके कोर में। यहाँ हम देखेंगे कि रोशनी का एक नन्हा सा कण, जिसे हम फोटॉन कहते हैं, वो आखिर पैदा कैसे होता है। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी यात्रा है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा लंबी और मुश्किल है। अच्छा, एक बात समझना बहुत जरूरी है। सूरज कोई लकड़ी की आग की तरह नहीं जल रहा। नहीं, ये तो एक बहुत ही बड़ा, एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसके अंदर इतना ज्यादा दबाव है कि हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर हीलियम बन जाते हैं और इसी प्रोसेस से निकलती है वो बेहिसाब ऊर्जा। ये शुद्ध परमाणु ऊर्जा है। अब जरा तापमान का अंदाजा लगाइए। सूरज का केंद्र यानी उसका कोर लगभग 2 करोड़ 80 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म होता है। सोचकर भी अजीब लगता है ना? यहीं से हमारे उस छोटे से फोटॉन की लंबी यात्रा शुरू होती है। ये तापमान इतना ज्यादा है कि हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। और हमारे सूरज की उम्र कितनी है? लगभग 4.5 अरब साल। मतलब वो अपनी आधी जिंदगी जी चुका है। जरा सोचिए, इतने लंबे समय से बिना रुके वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को ऊर्जा देता आ रहा है। अब अगर इसके साइज की बात करें तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सूरज इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक दो नहीं बल्कि पूरी 10 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। जी हाँ, 1 मिलियन। ये हमारे ग्रह से बस बड़ा नहीं, ये बहुत ही ज्यादा विशाल है। अब एक ऐसी बात जो सच में हैरान कर देती है, वो जो फोटॉन सूरज के कोर में पैदा हुआ था ना, वो फौरन बाहर नहीं आ जाता। नहीं, सूरज का अंदरूनी हिस्सा इतना ज्यादा घना है कि उस बेचारे फोटॉन को सिर्फ सतह तक आने में हजारों साल लग जाते हैं। वो बस अंदर ही अंदर दूसरे कणों से टकराता रहता है, एक अंतहीन सफर पर। तो हजारों सालों के इस संघर्ष के बाद एक बार जब वो फोटॉन सूरज की सतह से आजाद हो जाता है, तब शुरू होती है उसकी असली, अंतिम और बहुत ही तेज रफ्तार वाली यात्रा अंतरिक्ष के खुले मैदान में। आखिरकार वो आजाद है। तो देखा आपने, एक ही फोटॉन की जिंदगी में 2 बिल्कुल अलग-अलग सफर होते हैं। एक हजारों साल लंबा, धीमा और मुश्किल सफर, और दूसरा सिर्फ कुछ मिनटों की एक तेज रफ्तार दौड़। और ये दौड़ कितनी लंबी होती है? लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील। ये वो दूरी है जो हमारा फोटॉन सूरज से हम तक पहुंचने के लिए तय करता है। और पता है कितनी देर में? सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड में। कमाल है। तो ठीक है, हमारा फोटॉन अब पृथ्वी पर पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि इसका असर क्या होता है हमारे जीवन पर, हमारी सेहत पर और यहाँ तक कि हमारे इतिहास पर भी इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। ये सिर्फ गर्मी और रोशनी से कहीं बढ़कर है। आपको पता है, सिर्फ 5 से 15 मिनट की धूप हमारे लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है? यह हमारे शरीर के लिए एक तरह से एक नेचुरल दवा का काम करती है। ये विटामिन डी को बढ़ा के हमारी हड्डियों को मजबूत करती है, सेरोटोनिन को बढ़ाकर हमारा मूड अच्छा करती है और यहाँ तक कि अच्छी नींद के लिए ज़रूरी मेलाटोनिन बनाने में भी मदद करती है। गैलीलियो ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा, सूरज जिसके चारों ओर इतने सारे ग्रह घूमते हैं और उस पर निर्भर हैं, फिर भी अंगूर के एक गुच्छे को ऐसे पका सकता है जैसे कि ब्रह्मांड में उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है।
वाह, ये बात हमें याद दिलाती है कि सूरज की ताकत कितनी विशाल है, पर साथ ही कितनी निजी भी। आज तो हम सूरज को विज्ञान की नज़र से देखते हैं, एक औसत तारा, हमारी आकाशगंगा के अरबों तारों में से एक। लेकिन जरा सोचिए, हजारों साल पहले प्राचीन सभ्यताओं के लिए सूरज क्या था? उनके लिए ये कोई तारा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली देवता था, जीवन देने वाला, समय बताने वाला और शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत। चलिए, अब जरा और जूम आउट करते हैं, अपनी कहानी को और भी बड़ा बनाते हैं और देखते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा सूरज कहाँ खड़ा है। जी हाँ, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, एक सवाल। हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है ना? लेकिन क्या सूरज अपनी जगह पर स्थिर है? क्या वो एक जगह रुका हुआ है या फिर वो भी कहीं जा रहा है? इसका जवाब है नहीं, सूरज बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल सूरज के साथ हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। जी हाँ, हमारा सूरज भी एक बहुत बड़ी यात्रा पर है और हम सबको अपने साथ लिए जा रहा है। और रफ्तार जानते हैं? हमारा सूरज आकाशगंगा में लगभग 5 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। और मजे की बात यह है कि हमें ये महसूस तक नहीं होता। हम सब इस वक्त एक बहुत तेज यात्रा पर हैं। लेकिन इतनी तेज रफ्तार के बावजूद सूरज को मिल्की वे का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में पता है कितना समय लगता है? 23 करोड़ साल। इसे कहते हैं एक कॉस्मिक ईयर। इसको ऐसे समझिए, जब पिछली बार हमारा सूरज अपनी कक्षा में इसी जगह पर था, तब पृथ्वी पर डायनासोर घूम रहे थे। तो सोचिए, वो रोशनी जो आज हमें गर्मी दे रही है, उसने अपनी यात्रा तब शुरू की थी जब इंसान का वजूद भी नहीं था। अगली बार जब रात में आसमान को देखें तो ये जरूर याद रखिएगा, हम सिर्फ तारे नहीं देख रहे होते, हम अतीत में झांक रहे होते हैं। पता नहीं ब्रह्मांड से और कौन कौन सी प्राचीन कहानियां इस वक्त हम तक पहुंच रही हैं। तो ये थी सूरज की कहानी। अगर आपको हमारे साथ ये सफ़र पसंद आया तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही और भी दिलचस्प जानकारियां लेकर आते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।